बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। दरअसल पटना में बीजेपी मुख्यालय में बैठक चल रही थी जो कि अब खत्म हो गई है। सम्राट चौधरी को नेता चुना गया है, विजय कुमार सिन्हा को उपनेता चुना गया है। केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। यह जोड़ी, विजय सिन्हा जी आइए मंच पर, यह जोड़ी फिट भी है और हिट भी है। इस जोड़ी की अगुवाई में सरकार के अंदर शानदार काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार बिहार को एक विकास के नए मुकाम की ओर ले जाने का प्रथम चरण तो पूरा हो गया है और जो 5 साल का यह कार्यकाल शुरू होने जा रहा है, इसमें 50 साल बिहार को आगे ले जाने का संकल्प लेकर के यह सब आगे बढ़े, ऐसी मैं बधाई देते हुए, मंगल कामनाएं देते हुए और आज जो सर्वसम्मति से विधायक दल ने निर्णय लिया है, मैं विधायक दल का भी अभिनंदन करते हुए जो तमाम नए पहली बार विधायक जीत के आए हैं उनको, जो सभी विधायक जीत के आए हैं उनको, और जो हमारे विधानमंडल दल के भी कई माननीय सदस्य विधान परिषद के भी हैं, उनको भी सबको बहुत बधाई देता हूं। और मैं विधायक दल का नेता चुने जाने पर श्री सम्राट चौधरी जी को यह बधाई देने का काम करता हूं। बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही थी जो कि खत्म हो गई है। बता दें कि इस दौरान विजय कुमार सिन्हा को उपनेता चुना गया। सम्राट चौधरी नेता के रूप में चुने गए हैं और उत्तर प्रदेश के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे जहां उन्होंने इस जोड़ी को हिट बताया और अगले 50 साल का विजन बीजेपी की तरफ से तय किया गया है, इसको लेकर के भी बात रखते हुए नजर आए हैं। ललित जी हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर बने हुए हैं। ललित जी, बीजेपी विधायक दल की बैठक बिहार में चल रही थी जो कि खत्म हो गई है, पटना मुख्यालय में ये बैठक, लेकिन इस बीच बड़ा फैसला लिया गया। सम्राट चौधरी को नेता और विजय कुमार सिन्हा को उपनेता चुना गया और इस बीच हम केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर इस जोड़ी को हिट बताया और अगले 50 सालों को लेकर के विजन रखते हुए नजर आए हैं। तो ललित जी से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। चूंकि लगातार लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और बधाई दी जा रही है। बता दें कि नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग गई है। इसके अलावा नेता और उपनेता के रूप में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को चुना गया है। तमाम लोगों की मौजूदगी में यह बड़ा फैसला लिया गया। कल चूंकि शपथ ग्रहण समारोह है, 11:30 बजे का समय जब शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने पहुंचेंगे और इस बीच ये अभिवादन किया जा रहा है सम्राट चौधरी का, विजय कुमार सिन्हा का। बीजेपी विधायक दल की ये बड़ी बैठक जिसमें ये बड़ा फैसला लिया गया। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है। बता दें कि बैठक खत्म हो गई है। पटना के बीजेपी मुख्यालय में ये बड़ी बैठक चल रही थी जहां विजय कुमार सिन्हा को उपनेता चुना गया, सम्राट चौधरी को नेता चुना गया, जिसके बाद अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां तमाम नेता पहुंच रहे हैं उन्हें बधाई देने के लिए
वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने इस जोड़ी को हिट बताया। ललित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे असिस्टेंट एडिटर। ललित जी, बीजेपी विधायक दल की बैठक पटना मुख्यालय में चल रही थी, जो कि अब खत्म हो गई है, और इस बीच बड़ा फैसला नेता और उपनेता को लेकर के लिया गया। बिल्कुल, देखिए आज विधायक दल की बैठक पहले जेडीयू की हुई। जेडीयू में जो है नीतीश कुमार को नेता चुना गया, विधायक दल का नेता चुना गया। उसके बाद जो है अब भारतीय जनता पार्टी में जो है विधायक दल का नेता और उपनेता चुना गया है। सम्राट चौधरी नेता चुना गया है, सम्राट चौधरी को, जबकि विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया है। और मैं प्रगति आपको ये भी जानकारी दे दूं कि खबर ये भी आ रही है कि दोनों नेता जो है डिप्टी सीएम बने रहेंगे। किसी तरह का डिप्टी सीएम की पोस्ट में फिलहाल कोई बदलाव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से आज विधायक दल की बैठक हुई है, ये बैठक अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि इसके बाद 3:30 बजे जो है एनडीए विधायक दलों की बैठक होने वाली है, और उसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। और 10वीं बार जो है कल नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि आज नेता चुने जाने के बाद वो राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, और उनकी ओर से जो इसके बाद सरकार गठित करने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और माना जा रहा है कि कल जो है पहले चरण में 20 मंत्री जो है नीतीश कुमार के साथ शपथ ले सकते हैं। निश्चित रूप से 20 मंत्रियों का जिक्र आपने किया ललित जी, कौन से वो 20 मंत्री होंगे, किन नामों को इसमें शामिल किया जाएगा, क्या इसको लेकर के भी कोई अपडेट आपके पास? देखिए, जो जान के आ रही है प्रगति, उसमें जो महत्वपूर्ण जो चेहरे हैं जी, जिसमें कि नितिन नवीन, जो कि पिछली बार भी मंत्री बनाया गया था उनको, और इसके अलावा पिछली बार के मंत्रियों में भी कोई बहुत ज्यादा बदलाव जो है नहीं किया जाएगा। जो मंत्री इस बार मैक्सिमम मंत्री जो है वो जीत कर आए हैं, और वो जो जीत कर आए हैं वो लोग एक बार फिर से जो है मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन इस बार जो है महिला चेहरों को शामिल किया जा सकता है, ऐसी जानकारी सूत्र के हवाले से निकलकर सामने। बिल्कुल ललित जी, हालांकि इस बीच जिस तरह से अभी हम सुन रहे थे केशव प्रसाद मौर्य का साफ तौर पर कहना कि ये जोड़ी हिट है। ललित जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी प्रगति, आपने बीच में रोका था मुझे। जी बिल्कुल, केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान हम सुन रहे थे, उन्होंने इस जोड़ी को हिट बताया। कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की जोड़ी को हिट बताया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जोड़ी अगले 50 साल का विजन तय करके आगे काम करेगी। बिहार में अब हर स्तर पर विकास होगा। देखिए, एक बात तो प्रगति साफ है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 2047 का विजन लेकर चल रहे हैं, उस 2047 के विजन में जो है जिस तरीके से देश को विकसित देश बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जितने भी राज्य हैं उन सभी को जो है 2047 के हिसाब से तैयारी करने को कहा भी गया है, और सरकार ने उसका रोडमैप भी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। यानी कि अब जिस किसी भी योजना को लागू किया जा रहा है उसे इस हिसाब से प्लान किया जा रहा है कि हमें 2047 में जो है विकसित देश बनना है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है, तो उसी कड़ी में जो है हर राज्य, अब वो भले बीजेपी का हो या फिर वो कांग्रेस का राज्य हो, तो हर राज्य के सब मुख्यमंत्री के साथ, अधिकारियों के साथ लगातार केंद्र की टीमें काम कर रही हैं, और उसी विजन को लेकर जो है वो आगे बढ़ रही हैं।